अंडरस्टैंड है, यानी एक बनाई है मैंने। और मैंने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, उसकी भी एक बनाई थी। और ये अब एरे डाटा स्ट्रक्चर एरे स्टार्ट किया था, उसकी बनाई थी। अब ये हमने बाइनरी सर्च का किया है, तो इसकी एक लिस्ट बनाई। तो इसमें ना डिफरेंट क्वेश्चन है जो हम इजीली सॉल्व करते हैं, यानी ये जैसे पहला क्वेश्चन ये हमने किया था। और कल हमने ये स्टार्ट किया था, ये कर रहे हैं। तो ऐसे करके ना ये इजी क्वेश्चन की एक लिस्ट है, तो मैं बेसिकली इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो कल का हमारा क्वेश्चन था आई थिंक ये वाला, यहाँ पे सर्च इन सर रोटेटेड रोटेटेड प्रोटीन है। एरे था। जी ये जी वाला। तो इसको हम कर लेते हैं। सर, रेगुलर बेस में हम एक ही क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे? नहीं मैम, कोशिश तो होती है कि अगर कवर हो जाए तो हम मल्टीपल कर लें, मैक्सिमम फोर तक कर लें। लेकिन ये है कि अब वो एक क्वेश्चन अगर स्टूडेंट्स को समझ ही ना आएगा फिर हम उससे आगे नहीं जाते। ओके सर। सर, कल मैं दो क्वेश्चंस प्रेजेंट कर सकती हूँ? मैम आप शीट में ऐड कर दें, ठीक है। आपने ये एक दिन पहले ऐड कर दिया करें, और आपने अच्छा किया बता दिया है। तो मैम इफ्रा, आप फिर इनको कल टाइम दे दिए। सॉरी, वो मेरी वॉइस आई थिंक बंद थी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा आइडिया ये था कि हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि सॉरी सर, जी सर। फिर सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो मैम को मैंने एक और बात कहनी थी। मैम आपने जो क्वेश्चन प्रेजेंट करना है ना, वो आप कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना उसके रिलेटेड ही हो। जी सर, मैंने दोनों बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस को ही प्रेजेंट करना है। चलिए तो ठीक। ये मुकम्मल करके फिर हम देख लेते हैं। आई थिंक उसके बाद मैम इफ्रा करेंगी। तो जी बाद बिल्कुल। में नहीं नहीं, फिर मैं कल की बात कर रही हूँ सर, कोई हाँ, मसला नहीं। ठीक हो गया। तो ठीक है, हम ना कल वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल थी, इसको एक दफ़ा ओवरव्यू लेते हैं कि हम कर क्या रहे थे कल। हमें ये था कि हमने सर्च करना था एक एलिमेंट्स को रोटेटेड सॉर्टेड एरे में, और उसका इंडेक्स को रिटर्न करना था। ये हमारा क्वेश्चन था। और हमें ये एक इनपुट में ये एरे दी गई थी, और टारगेट हमें दिया था 0। तो कल थोड़ा सा ओवरव्यू बस दे दूँ कि कल हम कर क्या रहे थे, और आज भी हम वही काम है। बस एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लें, कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक लेफ्ट पॉइंट, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक हम लेते हैं लेफ्ट पॉइंटर, और इसके बाद एक लेता हूँ राइट पॉइंटर, और एक हमारा होता है इसमें मिड पॉइंटर, एक मिड। तो ये हमारे 3 पॉइंटर्स होते हैं जिसकी मदद से हम ये अपना बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम चला रहे होते हैं। एक हम लेफ्ट पॉइंट कर देते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, राइट पॉइंट कर देते हैं लास्ट पोजीशन पे, और जो मिड होता है वो हम फाइंड करके जो हमारी पोजीशन आती है उसके हिसाब से पॉइंट कर देते हैं। लेट्स सपोज अब 6 आ गई। अच्छा, तो हमारा एल्गोरिथम ये था कि हमने क्या करना था। हमें एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दी हुई थी। अब कल हम यहाँ पे कंफ्यूज थे कि हमें पहले तो हमने पढ़ा है कि जी अगर तो टारगेट मिड से लेस है तो हमने इस तरफ मूव करना है, और अगर टारगेट मिड से बड़ा है तो हमने इस तरफ मूव करना है। हमें ये आइडिया था। बट जब हम कल ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, तो ये कन्फ्यूजन हो रही थी। अब हमने हमारा तो सिर्फ एजेंडा ये था कि हमने अगर काम हुआ तो इसमें मूव करना, ज़्यादा हुआ तो इस वाले पोर्शन। बट इसमें सर ये सारा मीडियम ऑपोजिट है। मीडियम आपने सर फिर 6 पे क्यों रख दिया सर? आप हमेशा 6 पे रखते हैं। मुझे इसकी सर समझ चले नहीं आती सर, आपने कल भी 7 में 6 पे रख रखा। लें। सर सर सेवन। तुक्के से रख लें, 7 में रख लें। जी सर। यस सर, अच्छा, अब ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, अब हम ना इसका थोड़ा सा एजेंडा देख लेते हैं कि हमने अब करने क्या वाले हैं। अच्छा, अब ये जो एरे है ना, में से डी एक सॉर्टेड एरे दी गई है, यानी इसको एक मिनट में ड्रा करूँ तो 1 मिनट सर, यहाँ पे ना आई थिंक इसको पॉइंटर को सिलेक्ट करके इस आप चीज़ को डिलीट करूँगा। और एक ना मैं अब इसका आपको थोड़ा सा विजुलाइज करके दिखा देता हूँ कि है क्या है। असल में हमें दी ऐसे कर सॉर्टेड एरे अब क्या होती है, एक ऐसी एरे जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमारे एलिमेंट्स आते हैं, यानी वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो इंक्रीज कर रहे हैं यानी 0 से बढ़ के 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती जाती है। ये तो हमें पता लग गया सॉर्टेड एरे हमारी ये होती है। बट अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें एक रोटेटरी सॉर्टेड एरे दी गई है।
रोटेटरी सॉर्टेड एरे से मुराद के एक ये जैसे ये सीधी एक सॉर्टेड एरे है, उसका क्या किया उन्होंने, एक पोर्शन को उठाया, स्पेसिफिक पिवट को उठाया, और ये जो पिवट है ना इसको यहाँ से उठा के फर्स्ट पे ले गए। यानी इसमें अब ये एक एरे को उन्होंने दो एरेज में कन्वर्ट कर दिया। दो असेंडिंग ऑर्डर में अब दो टाइप्स के एलिमेंट जा रहे हैं, कि ये टाइप के एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और एक ये वाले। तो अगर इसके हिसाब से कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिली, उन्होंने क्या किया, ये जो एरे है ना इसको एक पॉइंट से कट किया। यानी मैं लेट्स सपोज यहाँ से कहता हूँ, यहाँ से कट करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब इसको दो एरेज में कन्वर्ट कर दिया। अगर ग्राफ के थ्रू ऐसे ही देखें तो वो जो सेकंड एरे हमने कट के अब यहाँ से की ना, तो यानी एक पोर्शन हमारा ये चल जाएगा और बाकी जो बचेगा, यहाँ पे अब मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ तो ठीक है। और बाकी जो बचेगा हमारा वो तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। यानी हमारे पास इसमें दो एरे, दो असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स की एरे आ जाएंगी। एक ये हमारे जहाँ से उन्होंने कट करके नई एरे बनाई है, यानी अब इसमें क्या हुआ कि जो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, बट ये स्टार्ट हो रहे हैं नंबर 4 से। यानी अगर इसके साथ देखें तो ये 4 से स्टार्ट हो रही है। तो बट ये बाकी जो पोर्शन बचा वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2। तो ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर। तो उन्होंने क्या किया, एक ही जो हमारी सोटी डायरी थी ना, ये जो दी हुई थी, उसको रोटेट किया और ऐसे करके ना ये इस चीज में कन्वर्ट कर दिया। यानी इसमें अब क्या सीन है कि इसमें एलिमेंट तो असेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहे हैं, बट दो जगह असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। एक इस जगह असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स आ रहे हैं और इस जगह। यानी इससे क्या मुराद मेरी कि एक ये असेंडिंग ऑर्डर में ए पेयर आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, और एक आ रहा है ये पेयर। तो हमारा अभी बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम क्या था, हमने कहा था इसमें कि ना ये, एक मिनट, यहाँ पे हमारा ये सीन था कि हमने कहा था कि अगर तो हमारा टारगेट मिड से छोटा हुआ तो हमने इस तरफ मूव करना है, राइट। यहाँ तक तो कहा था। बट अब इन केस हो, इस केस में ये क्या सीन होगा, अब हमने ये तो नहीं रट्टा मारा था कि अगर टारगेट मिड से छोटा हुआ तो इसकी तरफ मूव। तो ये भी तो हमने देखना है कि अगर ये जो टारगेट, ये जो मिड पे एलिमेंट पड़ा है, अगर टारगेट इससे छोटा है तो हमने कहा था इससे छोटे एलिमेंट्स पे मूव करना है, राइट, ऐसे ही था ना। तो इससे छोटे एलिमेंट यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, और इससे छोटे 7 से छोटे एलिमेंट यहाँ भी आ रहे हैं। तो इस यही तो मसला है हमारा इस क्वेश्चन में, कि अब तो मैं वैसे हमें ज्यादातर बाइनरी सर्च में ये होता है कि एक जगह छोटे एलिमेंट्स आ रहे हैं, बट इस केस में क्या है, दो जगह छोटे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसको हम डील करने के लिए सारा एल्गोरिथम चला रहे थे। अब अगर इसको ये एग्जांपल जो दिया इसके थ्रू अगर रन करके देखें तो यहाँ टारगेट को मैं कॉपी करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने बताया था कि बाइनरी सर्च में सॉर्टेड एरे होती है या हमें सॉर्टेड करके हमें इस पे ऑपरेशंस करने होते हैं। तो ये तो जी अगर ये सॉर्टेड नहीं है, जैसे कि कि राइट साइड पर भी हमारे आई मीन लेस हमारे एलिमेंट्स हैं और लेफ्ट साइड पर भी हैं, और एक जस्ट जो लार्जर एलिमेंट है हमारा बिगर नंबर है वो सेंटर में है। तो सर उसको हम सॉर्ट नहीं कर सकते किसी तरह, आई मीन सॉर्ट का मैम, अगर सॉर्ट फंक्शन करें लगाकर? सो देखें, जी ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, हम सॉर्ट करके भी इसको कर सकते हैं। बट ये मसला ये है, उन्होंने कहा है यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ए लॉग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। आपने ये लॉग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। अगर हम यहाँ पे सॉर्ट का फंक्शन यूज करें ना तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क आ जाएगा। यानी हमारी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक हो जाएगी बिग ओ एन लॉग ऑफ एन आई थिंक चल जाएगी। तो यस इसकी सर, वजह से एंड हमारा ये फंक्शन की वो जो रिक्वायरमेंट है वो ही नहीं पूरी होगी। रिक्वायरमेंट। यानी उन्होंने कहा है कि ऐसे इस चीज़ में करना है और हम इस चीज़ में कर रहे हैं, तो ये तो खराब है ना काम। तो इस वजह से जी जी हमने बिल्कुल। एफिशिएंट एल्गोरिथम सोचना है जो इस हिसाब से चले। सही 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 कह रहे हैं सर, सॉर्ट का हम वो लगाएंगे फंक्शन तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ओके, थैंक यू सर। एग्जैक्ट ऐसे ही है। तो ठीक है, अब ना हम सर, इसका एल्गोरिथम एक दफा जी सर। सर वो एक और बात मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था, जो भी मैम ने क्वेश्चन पूछा। जी जी एक मिनट आप क्वेश्चन पाएं जरा। और इस क्वेश्चन जी में ना सर। एक और चीज आप देखिए कि ना हमने टारगेट उन्होंने कहा हुआ है कि जीरो हमने इस अरे में से ढूंढना है, ठीक है। और ढूंढ के रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमने उसका इंडेक्स करना है, ऐसे ही है ना सर? यस। जी सर। हाँ, तो अभी हमने देखे जीरो इस अरे में ढूंढा तो उन्होंने क्या आंसर दिया है, 4।
इट मीन्स के जो 0 है फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉर्ट कर देंगे तो 0 कहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाती है। हाँ, 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। तो Yes. फिर अब आप अगर इसे सॉर्ट कर देंगे और फिर 0 टारगेट को ढूंढेंगे और फिर आपके आउटपुट में रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 0 इंडेक्स है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो आपका गलत हो जाएगा। एक पॉइंट इसमें ये भी है, ठीक है। जी जी, अच्छा बहुत ओके, हैवी पॉइंट है सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ये थैंक पॉइंट यू। मुझे भी आई थिंक नहीं पता था। अच्छा, वैलिड पॉइंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को देखते हैं हम। कोई इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना चाहता है? यस सर, मैं ट्राई करता हूँ। एनीवन जिसको, जी आप करें सर। इस एग्जांपल में हमने ये करना है कि हमने जो है जीरो को, टारगेट हमारा जीरो है, जीरो को हमने फाइंड करना है ना। तो अभी हमने इसमें बाइनरी सर्च का ही एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कहा है ना। तो हम इसमें यूं कर सकते हैं कि सर यहाँ पे, इसमें जो जीरो है वो हमने उसका इंडेक्स फाइंड करना है। यस यस, जीरो को पहले जीरो फाइंड करेंगे तो ही हमें उसका इंडेक्स पता चलेगा ना। पहले तो हमने जीरो को फाइंड करना है कि जीरो है कहाँ पर, जीरो की पोजीशन फाइंड करनी है। इंडेक्स क्या बताता है, पोजीशन बताता है एलिमेंट की। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पे ये किया कि लेफ्ट में हमने 4 रखा और राइट में हमने 2 रखा। मतलब लेफ्ट में सबसे पहला इंडेक्स 0 इंडेक्स रखा, ये 0 इंडेक्स है। और राइट में हमने क्या रखा, मैक्सिमम इंडेक्स जो एरे का है वो कौन है, वो है हमारा 6। सही है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हुआ कि हमने पहले मिड निकाला, मिड हमारे पास क्या आया, 3 आया, तो ये 3 इंडेक्स है। और फिर क्या हुआ कि अब हमने ये करना है कि जीरो को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले तो हम देखेंगे 7, मिड हमारा मिड 7 आया, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे टारगेट से, तो 7 जो है टारगेट से बड़ा है। तो 7 जो है टारगेट से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम पहले जैसे एल्गोरिथम में देखें तो हम लेफ्ट में चले जाते थे। अगर मिड बड़ा होता था टारगेट से तो हम लेफ्ट में चले जाते थे। लेकिन यहाँ हम एक और कंडीशन चेक करेंगे। वो हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, तो जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, जो लेफ्ट में जो वैल्यू पड़ी हुई है, वो क्या पड़ी हुई है, अभी 4 पड़ी हुई है। तो हम 4 को भी कंपेयर करेंगे टारगेट से। अब 4 को आप टारगेट से कंपेयर करो तो 4 भी टारगेट से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं नतीजा कि यहाँ पे ये हो रहा है कि 4 जब सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है लेफ्ट मोस्ट पे होता है ना, सॉर्टेड एरे में, जैसा आपको पता है, तो 4 भी 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब इससे छोटा तो यहाँ एलिमेंट है ही नहीं, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हुई तो हम नहीं जाएंगे। सही है, तो अब क्या करेंगे, फिर हम राइट पे चले जाएंगे। सर एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, आई एम कटिंग यू। सर टारगेट में, टारगेट हमारा 0 फिगर है ना, इंडेक्स तो नहीं है? जी जी, जीरो, हाँ टारगेट बिल्कुल हमारा 0 फिगर है, फिगर है। इंडेक्स नहीं है। तो सर आपने कहा, मैं यही जानना, मैं क्लैरिटी चाह रही हूँ कि आपने कहा कि हम अभी 7 अगर हमारा बड़ा है तो हमें तो राइट पे जाना चाहिए, क्योंकि 0 उस तरफ है और इस तरफ तो सारे हमारा फिर जो मिड के इस तरफ है, यानी कि लेफ्ट साइड, ये तो हमारा पूरा यूजलेस हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा टारगेट ही नहीं है। तो हम तो पहले ही हमें राइट जाना पड़ेगा। तो आपने हम एवेल्युएट, कंडीशन नहीं, वो हम कंडीशन से चेक करेंगे ना। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमें राइट पे जाना है। हो सकता था 0 लेफ्ट पे होता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, फिर तो हमें लेफ्ट में जाना चाहिए था ना। हम कंडीशंस को चेक करते हुए देखेंगे। जैसे देखा यहाँ 7 0 से बड़ा हो गया, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन चेक करी, 4 कौन है, लेफ्ट लेफ्ट में जो पड़ा हुआ है, लेफ्ट में पड़ा हुआ है ना 4 अभी, सही सही, बिल्कुल वो जी। कंडीशन भी हमारी फुलफिल हुई तो हम गए राइट, वरना हम लेफ्ट में तो जाते। इसमें ये भी है कि ये रोटेटेड एरे है, सॉर्टेड, तो इसमें सॉर्टेड हम नहीं है, तो इस वजह, हाँ सॉर्टेड है, मैं समझ ये रही थी सॉर्टेड। रोटेटेड सॉर्टेड है ये। जी जी बिल्कुल, तो ये रोटेटेड है ना, इस वजह से हमें 2 कंडीशन लगानी पड़ी, वरना हमारा एक इसलिए कंडीशन से ही काम हो जाता, वरना हमारा इसी सही कंडीशन से काम हो जाता, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सही सही। रोटेटेड है, इस वजह से हमने सेकंड कंडीशन लगाई। बस ये जरा सा चेंजेस करना है उसी एल्गोरिथम, तो ओके, हमारा काम हो सकता है। तो अब क्या किया, हम राइट पे चले गए। अब राइट पे थैंक यू चले गए, सर। जी कोई लेफ्ट में अब हमारा कौन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब 2 कंडीशन फुलफिल हुई ना, तो हम लेफ्ट में लिखेंगे मिड प्लस 1। क्या बोलेंगे फिर, अगर कंडीशन दोनों फुलफिल होती है तो हम क्या बोलेंगे, मिड मिड प्लस प्लस 1। 1। मिड प्लस 1 का क्या मतलब हुआ कि 3 इंडेक्स पे मिड था
तो +1 करो तो 4 हो जाता है, तो 4 इंडेक्स पे अब हमारा लेफ्ट आ जाएगा। ऐसा ही है, लेफ्ट इक्वल टू कर दिया तो लेफ्ट अब क्या आ गया 4, राइट पे अभी भी 6 है, राइट को हमने नहीं छेड़ा, राइट को भी हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि लेफ्ट पे 4 है और राइट पे 6 है। अब 4 + 6 करें तो 10 होता है, 10 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 5 होता है, तो मिड का आएगा हमारा 5 आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये मिड आ गया 5। अब क्या होगा, अब हम ये चेक करेंगे दोबारा से, हम दोनों कंडीशंस पे आएंगे, अब लूप चल रहा है ना, जैसे हमें पता है, अब दोबारा से यही चीज करेंगे। अब आप देखते हैं कि 5 जो है वो हमारे टारगेट से बड़ा है या छोटा है। अब ये चेक कर लेते हैं 5 टारगेट से बड़ा है या छोटा है, जाहिर सी बात है टारगेट से तो बड़ा है, 0 तो बड़ा भाई है ना। भाई हेलो भाई, भाई 5 कहाँ से आ गया? 5 तो हमने रिमूव कर दिया था, नंबर 5 नहीं नंबर रिमूव राइट नहीं वाली किया, लेफ्ट वाली रिमूव नहीं किया, 5 ये अब इंडेक्स की राइट बात। साइड पे आया, तो मिड 5 हो गया ना। हाँ, ये देखें आप 5 4 है, इंडेक्स की बात कर रहे हो, 5 इंडेक्स नहीं, अच्छा सॉरी, आप असल में इंडेक्स और उसको मिक्स कर रहे हो। ये 7 से आके तो सारा रिमूव हो गया ना, हमारे पास 0 1 2 है खाली, हाँ राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा, यस यस। यहाँ अभी हम 5 नहीं बोलेंगे, 5 तो इंडेक्स है, हम 1 बोलेंगे, 1 1 को चेक करेंगे। जैसे कि वहां पे हमने 7 को चेक किया था ना, इसी तरीके से हम 1 को चेक करेंगे। 5 इंडेक्स 1 में को क्या चेक। पड़ा है 1 पड़ा हुआ है, तो 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि 1 जो है लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, तो 1 जो है लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन है, अभी हमारा 0 है, 0 है। ऐसा ही है, लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है, तो क्या है वो भी ट्रू हो गई कंडीशन, दोनों ट्रू हो गई। अब क्या करेंगे हम, जैसे हम पहले क्या किया था, हम राइट पे चले गए थे, पहले हम क्या किया था, हमने दोनों कंडीशन ट्रू हुई थी, तो हम क्या करा था, हमने राइट पे चले गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक केस डिफरेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट जो है 0 से बड़ा है। अच्छा, इसमें हमने एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हम लेफ्ट को भी कंपेयर करें इस तरीके से, ये जो लेफ्ट जो है हमारा जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो टारगेट के इक्वल तो नहीं आ गया, इस तरीके से तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। बाकी सर आप कंटिन्यू कर लें। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, ऐसे ही है। अब इस कंडीशन में जब हम यहाँ पे आए ना, तो हमने 1 को चेक किया सबसे पहले, क्या है ये टारगेट से बड़ा है या छोटा है, हमने देखा है बड़ा है, तो बड़ा है तो इसका मतलब इसका आंसर इसके आगे तो हो ही नहीं सकता राइट साइड पे, राइट। तो हमने क्या किया, इसको भी कैंसिल किया और इसको भी कैंसिल किया और अपने राइट पॉइंटर को उठाया, मिड -1 पे कर दिया पॉइंट, यहाँ पे आ गया हमारा राइट पॉइंटर। उसके बाद हम जब इन दोनों का मिड फाइंड करेंगे, मिड भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही पोजीशन पे आ जाएगा, यानी 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक 4 और 8 और 2, फिर 4 ही आ जाएगा इंडेक्स। तो 4 इंडेक्स सही। हमारा ये है। और यहाँ पे अब हमें पता लग गया हमारा ये जो कई रिक्वायर्ड वैल्यू है मिल गई, तो हम इस वैल्यू को रिटर्न करवा देंगे, और ये इस वैल्यू का इंडेक्स सर रिटर्न हम करवा ये भी देंगे, देख मीन के सकते हैं इसका इंडेक्स इंडेक्स कि 4 है। सर हम ये भी देख सकते हैं कि जी यहाँ पर लेफ्ट राइट और मिड एक ही पॉइंट पे आ गया, तो उसका कोई मिड होगा ही नहीं, वो खुद ही सब कुछ है। जी ऐसे। अब इसका ये तो हमने डिस्कस किया सिर्फ लेफ्ट केस, कि हम अगर लेफ्ट पे होंगे तो एक केस होगा, लेट्स सपोज अगर हम राइट पे होते हैं फिर क्या केस होगा, यानी अगर हमारा इस केस में तो आया इंडेक्स, 1 मिनट में यहाँ से थोड़ा गार्बेज रिमूव कर दूँ। सर आपका आई थिंक पॉइंट है जी। ठीक है, अब ये तो हमारा केस हो गया जी, हमने अब 2 केस इसमें देखने हैं, सिर्फ एक केस तो नहीं देखना, ये तो हमने लेफ्ट केस देखा ना, लेफ्ट केस में ऐसे ही चीज ये एल्गोरिथम चलेगा। लेट्स सपोज हमारा मिड आता है इस राइट वाली जगह पे, अब इस केस को तो हमने हैंडल करना है ना, केला वो लेफ्ट वाला तो नहीं देखना, क्योंकि पहले तो हम यहाँ सर से ये यहाँ पॉइंट मूव दोबारा कर रहे थे बताइएगा, ना। ये पॉइंट दोबारा बताइए, क्या किया आपने? ठीक है, मैं क्या अब तो हम लेफ्ट के, ये तो हम जर्नल केस देखा ना। लेट्स सपोज अगर हमारा मिड यहाँ कहीं आ जाता है, मैं कहता हूँ यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे लगा ले, मैं कहता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, वो तो हमने सारा डिस्कस किया था फंडा, अगर हमारा मिड इस जगह पे यानी इस वाले सॉर्टेड पोर्शन में आता है, यानी लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन में अगर हमारा मिड आता है, फिर हम वो लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन वाला एल्गोरिथम सारा जो हमने डिस्कस किया कि राइट तक कैसे मूव करेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारा मिड आता है लेफ्ट ये राइट सॉर्टेड पोर्शन में, फिर इसके लिए भी तो हमने एक एल्गोरिथम लिखना है ना, तो इसके लिए तो इसके लिए भी तो एक एल्गोरिथम लिखेंगे, तो इसका फिर लहदा सीन होगा। केला वो तो हमने सिर्फ ये जो हमारा मीट आया था ना इस वाले लेफ्ट साइड पोर्शन, तो इसका एक एल्गोरिथम लिखा, अब इसके लिए भी तो एक एल्गोरिथम लिखेंगे
क्योंकि अगर हमारा मिड सर इस आप क्या जगह पे कहना भी तो आ सकता है ना इस वाले पोर्शन में, सर आप क्या तो कहना चाह इसके रहे लिए हैं कुछ नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर यही मेरा मतलब, मैं कह रहा हूँ देखें, चलिए यहाँ पे जर्नल पे ही रख लें, अगर नहीं समझ देखें ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हमने यहाँ पे हमारा मिड आया था ना, मिड आया था 7, ठीक है। तो हमने क्या किया था, अब 7 हमने देखा कि वो पहले वाले ये लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये एक पोर्शन है हमारा जिसमें सॉर्टेड नंबर्स आ रहे हैं। सर लेट्स एक सपोज में, एक रिक्वेस्ट है सर एक रिक्वेस्ट है, आप जो दूसरी एग्जांपल है ना वो लेके देख लें, मतलब टारगेट इसमें चले 0 था ना, आप चले दूसरी वो भी वो जो क्वेश्चन में एग्जांपल है वो चले, लेके देखें, शायद हाँ आपका ऐसे करते हैं, प्रॉब्लम उससे इजी हो जाए। ऐसे कर देते हैं। वो तो सर एग्जाम्पल ही दूसरी, उसमें टारगेट ही नहीं हमें मिलेगा, तो इस वजह से हम -1 रिटर्न करवा देंगे। फिर एग्जांपल 3 देख लें, उससे अगर सॉल्व हो उसमें भी जाएगा। वही सीन है, उसमें भी वही सीन। बस चले फिर आपका अपने कंसेप्ट से ही कोई रहेगा। पोज कर लेते हैं, ये सर हम अपने से खुद बना लेते हैं खुद पोज टारगेट करते हैं। जी जी, ठीक है। तो ना इसको एक मिनट में थोड़ा सा क्लीन कर, ज़्यादा क्लीन हो गया चले रहने दो। तो ऐसे करते हैं, ये जो अब टारगेट हमें 0 दिया है ना, इसको चेंज करके मैं कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी टारगेट आपने फाइंड करना है 1, ये फाइंड सर कर। ये लिस्ट भी लंबी करें, सर ये जो एरे है इसको भी लंबा करें थोड़ा सा, अच्छा मैं कर ताकि देता इसमें 2-3 एलिमेंट्स और अपेंड करें। मैं करता हूँ। नहीं, मैं कह रहा था जी एलिमेंट्स जी, अपेंड मैं करें एलिमेंट्स पे बैन कर देता हूँ, ठीक आपने तो फॉन्ट बड़ा कर दिया। है। मैं एलिमेंट देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, तो 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सर सकता, 4 एक और वन डाल दें 7 के बाद सर, मैं 8 कर देता हूँ, 8 कर देता सर एक और वन भी डाल दें, वन के बाद में एक और वन डाल दें। हूँ। सर रेपिटेशन इसमें आ गया थी, एक मिनट, नहीं आएगी ये रिपीट। देखें ऑल वैल्यू, ये हमें कांस्टेंट में दिया हुआ है, हाँ सही ऑल सही सही वैल्यू है सही ऑफ नम्स आर यूनिक, सही है हमें सही है सही यूनिक है। होने चाहिए। तो इस वजह से ये मैंने थोड़ी सी बढ़ा दिया इसके साथ। अच्छा, अब इस सिनेरियो में बस जल्दी जल्दी रैप करते हैं अपना क्वेश्चन को, और कोड करते हैं, कोड करके आपको, मुझे श्योर है कि आपको समझ आ जाएगी आई थिंक। कोड में भी हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं हम करेंगे, तो यही कहानी कोड में चलेगी सारी हमारी। तो तो अच्छा, जैसे अब जैसे ये आप सबसे, कोड लिखते जाए ना, वो कंडीशन साथ साथ आप यहाँ से विजुअलाइज करवाते जाएं, तो वो जरा ये भी इजी सही है, हो जाएगा समझना। ये भी सही है, ऐसे कर देते हैं। हाँ, जितना चलिए कोड ठीक लिखा उसकी आप रीजन है, बता ओके दें कि आपने वो क्यों लिखा है, वहां से विजुअलाइज करवा दें। ओके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, एक लेफ्ट पॉइंटर लगा दिया, एक राइट पॉइंटर लगा दिया, यहाँ तक तो सबको पता है। उसके बाद एक लूप लगा दी, ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद मिड फाइंड किया, तो अब इस एग्जांपल में देखें, हम अगर इसका मिड फाइंड करें 4 4 8, और ये हमारा मिड आ जाएगा, राइट, मिड आ यस। गया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने ये कंडीशन लगाई, अगर तो ये इफ ये जो टारगेट है वो नम्स ऑफ मिड पे जो एलिमेंट पड़ा है उसके बराबर आ गया, तो ऐसा करो वो जो एलिमेंट है ना उसका इंडेक्स रिटर्न करवा दो मिड पे जो भी है। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 8 होता ना, इस केस में मैं यहाँ पे टारगेट में 8 देता हूँ, अगर ये केस होता तो डायरेक्टली हमें मिड मिल चुका है, तो हम क्या करते, कुछ भी ना करते और डायरेक्टली इसे उठाते और इसका इंडेक्स रिटर्न करवा देते। पहली केस हमने ये बनाया एक, ठीक है। तो पहला केस हमारा ये हो गया। अब मैं इसको तो टारगेट को चेंज कर, ये तो इस केस के लिए था ना हमारा, तो मैं टारगेट लेट्स को दे देता हूँ 8 दे देता हूँ, ये नहीं, जो भी आप कह रहे हैं 1 दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ, ठीक है, 1 हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ना अब हमने एक कंडीशन लगाई, इफ ये जो ये हमारा नम्स ऑफ लेफ्ट मिड, नम्स ऑफ मिड पे जो एलिमेंट पड़ा है, यानी नम्स ऑफ मिड पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है हमारा 8, हम वो 8 को चेक करेंगे, नम्स ऑफ मिड, क्या वो नम्स ऑफ लेफ्ट पे जो एलिमेंट पड़ा है उससे बड़ा है, यानी नम्स ऑफ लेफ्ट पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है 4। अब 4। हमने ये दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर किया सबसे पहले, क्या, जी सर आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, आई थिंक माइक कौन है, ठीक है। हमने अब ये जो मिड पे एलिमेंट है ना, इसको अब इसके टॉप लेफ्ट वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, क्या ये जो मिड पे एलिमेंट पड़ा है वो लेफ्ट वाले से बड़ा है, तो यस। हमने देखा जी। एग्जाम्पल के थ्रू बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, हम चेक करेंगे इफ, उसके बाद एक नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे, इफ ये जो टारगेट है क्या ये नम्स ऑफ मिड से भी बड़ा है,
यानी अगर ये जो टारगेट पे हमारा एलिमेंट, टारगेट एलिमेंट कौन सा है हमारा, टारगेट एलिमेंट इस केस में 1 है। 1 है तो हम सर। इसको अब इसको चेक करेंगे, क्या ये जो ये वाला एलिमेंट है टारगेट एलिमेंट, क्या वो बड़ा है, ये जो, एक मिनट, क्या वो बड़ा है नम्स ऑफ मिड से, यानी इस नंबर से बड़ा है? हमने देखा छोटा बड़ा है जी, नहीं, नहीं छोटा है बड़ा सर। है। छोटा है, हाँ, बस सर छोटा है। टारगेट तो छोटा है सर। खुद कंफ्यूज जी। टारगेट, सबसे पहले अभी ये टारगेट को देखा, क्या ये आई थिंक यहाँ पे बड़ा है 8। अब इन दोनों कंपेयर किया, एक मिनट, यही मैंने कंपेयर किया ना, टारगेट में हमारा 1 है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ये इन दोनों कंपेयर किया, क्या है बड़ा है, एक कंडीशन तो हमारी फॉल्स होगी। तो false हम तो इस कोड पे तो हमने अभी ज़रा ब्रेक लगा दी, हमने कहा छोड़ो, अब एक एल्स का केस बना देंगे, या एल्स इफ कर लें। एक मिनट, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूँ और लो होगी बैटरी। हाँ चलें, फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब एक एल्स इफ का भी केस बनाऊंगा मैं, उसमें मैं चेक करूंगा ये जो टारगेट है हमारा, क्या वो छोटा है नम्स ऑफ, अब वो तो हमने बड़ा चेक किया था ना, अब हम छोटा भी चेक कर लेते हैं, या मैं ऐसे करता हूँ, टारगेट, क्या ये जो हमारा, अब इसमें इस केस में क्या करूंगा, टारगेट को चेक करूंगा नम्स ऑफ लेफ्ट के नंबर के साथ। अब ये जो टारगेट हमारा 1 है, अब इसको चेक करूंगा नम्स ऑफ लेफ्ट, यानी टॉप लेफ्ट पे जो एलिमेंट पड़ा है ना 4, उसके साथ कंपेयर करूंगा। अब देखें, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, क्या ये टारगेट है हमारा, ओ, क्या ये जो हमारा नम डॉट लेफ्ट, यानी यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट पे एलिमेंट पड़ा है, क्या वो बड़ा है टारगेट से? हमने देखा जी बड़ा है, यस। यस तो ये सर। कंडीशन ओके होगी। तो हमने देखा बड़ा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कंडीशन ओके होगी, तो इसका मतलब अब इसका भी हमारा एक केस होगा कि हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट को उठाएंगे, इस केस में लेफ्ट को उठाया और मिड प्लस 1 पे पॉइंट कर दिया, यस यानी इसमें ये सीन होगा कि हमने अब इस वाले को कंपेयर किया और इस केस में हमने अपने लेफ्ट को उठाया, यानी अगर बड़ा था कंडीशन ट्रू, हमने इसको उठाया यहाँ पे पॉइंट कर दिया। तो अब मैंने वो पॉइंट किया है, तो उसके लिए हम लेफ्ट को ही पॉइंट करेंगे ना, तो लेफ्ट को पॉइंट किया, उसको मैं कोड में लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। यहाँ तक तो मैंने कर लिया। अब लेट्स सपोज, अब ये वाला केस भी तो हमने इसके लिए भी तो बनाना है, कल यही तो नहीं लिख के छोड़ देना। तो इस केस पे भी चले बाद में आते हैं। अब मैं एक एल्स का केस बनाऊंगा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपली ऐसा करना, अपना राइट को उठाना और मिड -1 पे ले आना। -1। ये हमारे एक केस हो गया, ये हमारा लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन के लिए ये कंडीशंस लग गई। अब आप बाद में इसको दोबारा डीबग करेंगे, अभी इसका जनरल आइडिया देख, हमने अभी ये लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन के लिए लगा लिया, अब यही चीज़ हम राइट सॉर्टेड पोर्शन के लिए भी करेंगे। तो ये लेफ्ट का था और हम अब राइट सॉर्टेड पोर्शन के लिए कर लेते हैं, उसमें भी तकरीबन यही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे हमने अब इफ कंडीशन लगाई है, अब बाकी जो ये कंडीशन अगर नहीं ट्रू हुई तो आपको पता है कि वो, यानी इस केस में हमारा लेफ्ट बड़ा होगा तो एल्स केस होगा, तो यहाँ पे एक एल्स का केस लगा दें। बाद में इसको ये पाइथन ट्यूटर पे भी चला के एक दफ़ा देखते हैं क्या ये कोड सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद एक एल्स का केस, अब इसमें मैं कह रहा हूँ इफ, बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन इसमें लगेंगे, टारगेट, ये जो हमारा टारगेट है वो लेस देन है नम्स और मिड के। अगर ये जो हमारा टारगेट है वो लेस है नम्स डॉट मिड के, यानी नम्स डॉट मिड पे जो भी एलिमेंट पड़ा है वो बड़ा है, तो अब यहाँ पे देखें, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो नम्स डॉट मिड पे एलिमेंट पड़ा हुआ है वो बड़ा है किससे, वो बड़ा है टारगेट से, यानी टारगेट से बड़ा है, तो ये कंडीशन एक लगा दी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब तो इस केस में भी हमारा, क्योंकि अब वो हम शुरू से राइट पोर्शन के लिए देख रहे हैं, तो इस केस में भी हम अपना राइट उठाएंगे, यानी अगर ये चेक करेंगे ना, अगर तो ये बड़ा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने राइट को उठाएंगे और मिड सर सर -1 पे पॉइंट कर देंगे। सर समझने के लिए सर, एक टारगेट को आप चेंज कर दे, टारगेट की वैल्यू को, तो वो इजीली हो जाएगा। जी जैसे ऐसे भी इसको चेंज कर दे। यस इसको चेंज कर दें, कितना कर दूँ, आई थिंक 6 कर दे सर, ताकि 6 हम कर, उससे भी लेफ्ट पे ही 6 जाएंगे। कर दें सर। 6 कर लेते हैं, चलें ठीक है। अब हमने अपना पॉइंटर यहाँ पे मूव कर दिया, अब हमारा इसका मतलब जब हम पॉइंटर एक मूव कर देते हैं, ये वाला पोर्शन तो गया, इसमें कुछ नहीं आने वाला, हमारा आंसर ही नहीं है इसमें,
अब हमने क्या करना है, इन दोनों का मिड फाइंड होगा तो सारा सिनेरियो चलेगा, वो मिड यहाँ से फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हमने अब टारगेट को वहाँ से मूव किया ना, तो इसकी कोड में भी लिख देते हैं, जो राइट को हमने मूव किया है मिड -1 पे। तो यहाँ तक हमने, अब एक एलसिफ, एक और केस भी तो हो सकता है इसका, वो क्या, क्या ये भी तो हो सकता है कि टारगेट बड़ा हो, किससे, नम्स हो राइट, यानी ये जो नम्स डॉट राइट पे एलिमेंट पड़ा है उससे टारगेट बड़ा हो, पर हमने देखा है तो बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, तो इस वजह से ये कंडीशन तो गई। अब इसको, अभी एक इसको अभी के लिए स्किप किया जैसे ऊपर वाले को किया था, इन दोनों का कोड बाद में लिखते हैं। इसको अभी के लिए स्किप किया और हम एल्स वाले पोर्शन में मूव करेंगे। एल्स में हम क्या कहते हैं जी, सिंपली अगर ये सारे केस नहीं, यानी लेफ्ट के लिए केस ना चले तो फिर आप ऐसा करना कि, राइट के लिए केस ना चले फिर आप ऐसा करना कि लेफ्ट को उठाना और मिड +1 पे पॉइंट कर देना। तो हम इसको डिटेल में डीबग भी करते हैं। तो ये हमारा कोड है एक्चुअल बस। तो अगर ये सारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एंड पे हम क्या करते हैं, रिटर्न करवा देते हैं -1। अब -1 क्यों रिटर्न करवाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कह रहे हैं अगर ये कुछ भी नहीं होता तो आपने -1 कराना है, तो इस वजह से हम -1 रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न -1। तो अच्छा, अब इन केसेस का क्या करना है, जो रिमेनिंग बच गए हैं, अब इसका भी तो कुछ जुगाड़ होना चाहिए ना, कि इसको ऐसे तो नहीं छोड़ देना। तो अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, अगर जो टारगेट है, टारगेट पे जो एलिमेंट पड़ा है वो बड़ा हुआ नम्स ऑफ मिड से, तो इसको एक मिनट यहाँ पे जाते हैं। टारगेट एलिमेंट हमारा क्या है, 6 है। अगर वो बड़ा हुआ नम्स डॉट मिड से, यानी इस टाइम अगर इसका जब मिड हमने फाइंड किया ना तो हमारा पॉइंटिंग आई थिंक यहाँ पे पॉइंटर आ जाएगा। अब हमने कंडीशन वहाँ पे क्या लगाई है, हमने कहा है जो टारगेट वाला एलिमेंट है वो बड़ा हुआ नम्स ऑफ मिड से, यानी टारगेट पे हमारा एलिमेंट इस टाइम पड़ा, टारगेट एलिमेंट है हमारा 6, अगर वो बड़ा हुआ नम्स ऑफ मिड से, यानी इस केस में तो हमारा बड़ा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने कहा कि इस केस में हम ऐसा करेंगे, अपने जो राइट पॉइंटर है ना इसको उठाएंगे और एक मिनट आई थिंक सर ये लेफ्ट को चेंज करेंगे लेफ्ट को, जी जी, लेफ्ट लेफ्ट को उठाएंगे और मिड +1 पे पॉइंट करते हैं, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि आंसर पीछे तो नहीं हो नहीं सकता, तो हम आगे मूव करेंगे मिड से, तो हम यहाँ पे मूव करके, तो बाकी अगर पीछे आंसर नहीं हो सकता तो पीछे वाले नंबर्स का हमने करना भी क्या है, तो इसे कैंसिल ही कर देते हैं। तो हमने कैंसिल कर सर दिया। सर जी सर। सर ये मैंने चैट में आपको पाइथन ट्यूटर का लिंक भेजा है, अगर आप कोड इस पर रन करते हैं ना तो और मजीद इजी हो जाएगा। जी ये जी तो सर, उससे भी समझ आ करते गई। हैं। जी सर, ये जी तो उससे समझ भी आ कर गई। लेते हैं, मैंने कहा आई थिंक ये कंप्लीट हो जाए ना। अच्छा, अब इस केस में हमने लेफ्ट को मूव किया था ना, तो यहाँ पे लेफ्ट को मूव किया तो इसकी कंडीशन भी तो लिख लेते हैं, लेफ्ट को मूव करने के लिए कंडीशन भी तो कोई होनी चाहिए ना। तो यस लेफ्ट को मूव करने के लिए मैं लिख देता हूँ मिड मिड +1। तो अगर ये इसका मिड +1 है, यानी अगर इसी कॉमन सेंस है कि अगर वहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो यहाँ भी तो वही चीज़ हो रही है, राइट के लिए भी बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, पर काम तो ये हो रहा है वहाँ पे राइट में ये होगा कि सीन के हम कोई ऐसा हमारा सिनेरियो बनेगा कि हम अपने राइट को मिड -1 पे पॉइंट करेंगे। तो इसके लिए अगर यहाँ पे हमने एम्प्टी जो छोड़ी है इस पर हम लिख देते हैं राइट इज इक्वल टू मिड -1। अच्छा, अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे अब जो मैं कंडीशन ये दो लगा रहा हूँ, ये अब मैं दो कंडीशन इफ एल्स करके लगा रहा हूँ, पर इसमें काम तो सेम ही हो रहा है, हम लेफ्ट पॉइंटर को ही दोनों जगह मूव कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे और लिख के कंडीशन लगा दूँ कि यस ज़रा इससे थोड़ा सा हमें फ़ायदा हो जाएगा, यानी मैं ये कंडीशन को कॉपी करता हूँ, यस सर कोड कम लिखना पड़ेगा एक ही दफा लिखना। और ज़रा कम हो जाएगा। तो ये कॉपी की और वहाँ पेस्ट कर दिया और इससे रिमूव कर दिया। तो बिल्कुल यही काम मैं सेकंड वाले में भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें भी राइट पॉइंटर की वो मूवमेंट हो रही है, तो उसमें भी यहाँ पे और का एक केस बनाया और क्या किया है, कंडीशन कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर, और ये फिर हमारा इससे जान छूट गई। तो ये हमारा कोड है, एक दफ़ा रन करके देख लें, वहाँ में फिर पाइथन ट्यूटर पे से देखते हैं डिटेल में। सर आपने रिटर्न नहीं किया रिटर्न रिटर्न -1। हो गया सर, हो गया, अच्छा वो हमने कर पहले दिया था। जी मिल जी, गया ठीक है ठीक ओके। तो ये हमारा केस एक्सेप्टेड है, एक दफ़ा सबमिट करके ना वहाँ में अब पाइथन ट्यूटर पे चलते हैं, इसको और डिटेल में देखते हैं। ये वैसे काफ़ी हैवी क्वेश्चन है, खुद आई थिंक मुझे भी कंफ्यूजिंग लगा थोड़ा सा।
Sir, इसमें जो है if you please. सर ये एक्सक्यूज मी सॉरी सर, क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन होता है वो देखने में वैसे भी बहुत हैवी लग रहा है, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बाइनरी सर्च का पूरा एल्गोरिदम पता है, सीखा है, तो ये मुझे कोड बहुत इजी लगा, जबकि डिस्क्रिप्शन बहुत हैवी लग रही थी देखने में। जी वो अप्रोच पे आई थिंक थोड़ी सी हैवी लग रही थी क्या इधर उधर मूव हो रहा है, डबल सोटी रह जी रही है, वो मुझे नहीं खुद सर, ये थोड़ा भी सा आता इसमें है। हुआ था। हाँ जी जी सर, डिस्क्रिप्शन बहुत हैवी थी, बाकी इम्प्लीमेंटेशन और जो आपने जो विजुअलाइजेशन की ये बहुत इजी था, क्योंकि किया हुआ है तो उस वजह से। सही है, तो मैं इसको एक दफ़ा सेटिंग कर लूँ, बाद में फिर रन करते हैं। Sir, आप पूरा कोड को सेलेक्ट करें और शिफ्ट टैब पर क्लिक करें। ओ ये भी सही है, पर मेरी ये आदत पड़ी हुई है, मैं ऐसे करता हूँ, एक कोड को सारा सेलेक्ट करके शिफ्ट टैब। Yes sir, yes sir. Try कर ले शिफ्ट फिर टैब, next time sir. शिफ्ट ओके टैब। सही है, पर मेरी आदत पड़ी हुई है इस वजह से मैं ऐसे रन कर रहा। यहाँ पे अब मैं फंक्शन को कॉपी सर करता हम हूँ, ये इंट और ये क्यों हटा देते हैं? मैं अक्सर देखती हूँ सेल्फ आप को। मेंटोर्स को। हाँ सर हाँ सेल्फ को, सर ये इंट, जी ये डेफिनेशन के जो एक फंक्शन के मिनट, अंदर इंट है, इसको ये क्यों चीज़ है, हटा देते हैं हमको? वो तो हमें जी बस जनरल बता रहा होता है कि हम आपका आंसर अच्छा, इंट में आ रहा है, वो तो हम यहाँ पे भी ठीक, रिमूव कर दें तो कोई मसला नहीं है हमें, ये यहाँ अच्छा पे भी अच्छा, रिमूव कर दें, ओके, इसका तो मसला इशू ही नहीं है। अच्छा, सही सही, ठीक तो है, इसमें थैंक यू सर। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी थी सिंपल कॉल करने से। अब इसके कॉल के लिए एग्जांपल पहली बेस्ट है, पहली उठाते हैं, एग्जांपल उठाइए और हम वहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अच्छा ये टारगेट हमारा 0 है, तो अब इसको हम विजुलाइज करते हैं असल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो एक मिनट में चलें, ठीक है, तो अब ये देखें, सबसे पहले ये एरे हमारे पास आ गई और एक टारगेट आ गया। सबसे पहले लेफ्ट पे एक पॉइंटर इनिशियलाइज किया यानी 4 पे, और दूसरा हो जाएगा राइट यानी 2 पे, तो इंडेक्स इसके 0 और 6 है। सबसे अब हमने इसके एक लूप लगा दी। उसके बाद सबसे पहले हम मिड फाइंड करेंगे। मिड क्या आएगा, मिड क्या आएगा, सर ये 7 आएगा 3 सर। आएगा सर, 3 आएगा, 3 क्योंकि आएगा, इंडेक्स यस हम 3 यहाँ पे आएगा, इंडेक्स आएगा जी, जी जी तो 3 यहाँ आएगा। पे 3 आ गया। अब हम चेक करेंगे जो 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है क्या वो टारगेट के इक्वल है। हम देखेंगे यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, टारगेट तो हमारा 0 है, इक्वल नहीं है, केस से बाहर निकलेंगे और लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन यानी अब ये वाले पोर्शन पे अब अपना सिनेरियो यूज़ करेंगे, क्योंकि अब इससे हमें पता लगेगा हमने लेफ्ट भी रहना है या फिर राइट पे जाना है, ये हमारा वो चीज़ बता रहा होगा। अच्छा, अब हम सबसे पहले कंडीशन लगाई इफ नम्स ऑफ लेफ्ट, यानी नम्स ऑफ लेफ्ट पे इस टाइम एलिमेंट पड़ा है 4, लेस देन इक्वल टू है मिड, यानी अगर मिड पे जो एलिमेंट पड़ा है वो बड़ा हुआ, ये जो हमारे टॉप लेफ्ट एलिमेंट है इससे, तब तक ये सारी यहाँ पे कंडीशन ओके रहेगी, ये चलेगी कंडीशन। तो अब इसके अंदर मूव कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन लगा दी, मैंने कहा कि अगर तो ये जो टारगेट है, जो टारगेट हमारा 0 है, वो बड़ा हुआ नम्स ऑफ मिड से, तो नम्स ऑफ मिड पे एलिमेंट कौन सा पड़ा है 7, तो टारगेट हमारा है 0। मैंने ये कंडीशन लगाई टारगेट अगर बड़ा हुआ ये नम्स ऑफ मिड पे जो एलिमेंट पड़ा उससे, मैंने देखा ये तो कंडीशन ही फाल्स है, ये तो गई। अब इसके बाद एक और लगा के एक और मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई थी, उसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते, तो वो सर हमारी ये है। आपने और, हाँ ये सही है, और कंडीशन। तो उसके बाद अब मैं चेक करूँगा जो टारगेट वाला एलिमेंट है यानी हमारा 0, वो क्या छोटा है नम्स ऑफ लेफ्ट से, यानी लेफ्ट पे जो एलिमेंट पड़ा उससे, नम्स ऑफ लेफ्ट पे एलिमेंट हमारा 4 पड़ा है ना उससे, तो ये कंडीशन चेक की, ये हमने देखा है ओके है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसका इस चीज़ में क्या होगा, हम इस कंडीशन में ऐसा करेंगे कि यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर मूव कर देंगे, यानी ये कंडीशन एक तो ट्रू होगी, और में ये होता है कि एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी होता है। तो हमने क्या किया कि जो अपना लेफ्ट है ना, यहाँ पे हमारा लेफ्ट जो पॉइंटर होगा उससे मिड उठाया प्लस और मिड प्लस 1 यहाँ पे पॉइंट कर दिया, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंटर आ जाएगा। एक में मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये करके ये हमारा लेफ्ट है जो पॉइंट हो गया 4 इंडेक्स पे, यानी मिड प्लस 1
यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे हमारा वो पॉइंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एल्स इफ का एक हमारा केस 2 हो गया, एल्स का तो हम चेक ही नहीं करेंगे, तो दोबारा फिर ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे फिर मिड फाइंड होगा। अब यानी इस चीज़ में हमारा ये वाला पोर्शन तो गया, इसमें हमारा आंसर नहीं है, इस वजह से ना हम कहते हैं हम चेक ही नहीं कर रहे, ये गया। अब हमारा यहाँ पे लेफ्ट पर है, ये राइट पर है, और जब इसका मिड फाइंड करेंगे वो आ जाएगा 1, वो यहाँ है। ठीक है, अब इस केस को हम हैंडल करेंगे सिंपल। अब क्या करेंगे, मिड फाइंड करेंगे, मिड हमारा आ जाएगा 5 इंडेक्स, यानी अब जब मैं यहाँ पे मिड फाइंड करूँगा तो यहाँ मिड में आ गया 5। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जब मैं करूँगा पॉइंटर, आई थिंक शो नहीं हो रहा, अब शो देंगे पॉइंटर। ठीक है, अब ये तो हमने अब ये चेक करना है जो मिड पे एलिमेंट आया है क्या वो इक्वल तो नहीं आ गया टारगेट के, मैंने देखा नहीं आया, तो ये वाली कंडीशन पहले ही गई, यहाँ से मूव किया इस वाली इफ कंडीशन पे। अब यहाँ पे फिर चेकिंग होगी, यहाँ पे अब देखेगा जो नम डॉट लेफ्ट, यानी जो नम डॉट लेफ्ट पे एलिमेंट पड़ा है क्या वो, यानी यहाँ पे एक मिनट मैं इसे मूव कर दूँ। हाँ, नम डॉट लेफ्ट पे जो एलिमेंट पड़ा है यानी 0 पड़ा है, क्या वो बड़ा है, नहीं लेस की यहाँ पे कंडीशन लगी, क्या वो छोटा या इक्वल है हमारे नम डॉट मिड पे, यानी मिड पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है 1। 1 हम देखेंगे अभी कंडीशन तो गई, ये तो चीज़ नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमारा पॉइंटर निकलेगा और एल्स वाले पार्ट पे मूव कर गया, यहाँ पे आ गया। अब एल्स वाला कोड चलेगा। अब एल्स वाले में हमने क्या सर किया है, सर इफ वाला तो ट्रू होगा राइट, तो देख फर्स्ट इफ वाला नम्स ऑफ लेफ्ट हाँ इज लेस देन नम्स ऑफ सर, आई थिंक यहाँ पे नम डॉट लेफ्ट इस पे एलिमेंट जो पड़ा है वहाँ, यहाँ पे 0 पड़ा है ना, तो ये 0 आ गया। उसके बाद लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड, यानी 0 छोटा जी, कंडीशन जो ट्रू है आई थिंक, ये मैं सर भी ट्रू यहाँ से ये गलत हो, सर कंडीशन ट्रू है, मैं यहाँ से गलत ले गया, कंडीशन ट्रू है, मैं यहाँ से, कंडीशन ट्रू है। अच्छा ट्रू है तो हमें पता है कि ट्रू है तो अंदर मूव करेंगे, यानी यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंटर, तो अगर यहाँ पे भी देखें आप तो ये अंदर आ जाएगा, यहाँ पे इस कंडीशन पे आ गया हमारा पॉइंटर। अच्छा, अब फिर यहाँ पे कंडीशन लगा दें। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है वो फिर चेक कर रहा है, ये जो टारगेट एलिमेंट है, टारगेट हमारा क्या है 0, क्या वो बड़ा है नम्स ऑफ मिड पे एलिमेंट जो पड़ा है उससे, ये कंडीशन हमारी फॉल्स। बट इसमें हमने 2 कंडीशन लगाई है, एक नहीं लगाई, एक और लगा के एक और कंडीशन लगाई है, वो है हमारी ये वाली। अब फिर हम चेक करेंगे क्या ये टारगेट वाला एलिमेंट है क्या वो छोटा है नम डॉट लेफ्ट पे पड़ा छोटा हुआ उससे। यस हाँ, नम डॉट लेफ्ट पे क्या पड़ा है इस टाइम 0, इससे चेक फॉल्स होगा। होगा सर अब कंडीशन। ये कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, तो यानी अब ये भी हमारा कंडीशन फॉल्स है, तो हम यहाँ से निकलेंगे डायरेक्टली एल्स वाले पोर्शन पे जाएंगे, तो अब एल्स वाला पोर्शन चलाएंगे। तो एक मिनट में पॉइंटर आई थिंक आपको नहीं ये एल्स वाले पोर्शन पे आ गए। एल्स वाला पोर्शन क्या कह रहा है, अपना राइट को उठाओ यहाँ से और मूव करा दो मिड -1 पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से राइट को रिमूव किया और सर हम ले, जी हम सर ले आए यहाँ पे। ये जो कोड है ना थोड़ा सा वो करते हैं, मतलब एक्सटेंड कर दें टूवर्ड्स राइट, मतलब ये एक्सटेंड की ऑप्शन है ना आपके पास, ये जो कोड लिखा हुआ है ना आपने, अगर आप अच्छा इसको अच्छा, ऊपर से ओके ड्रैग करें तो सीधा ड्रैग ओके हो जाए। ओके, जी ऐसी जी गलती, अब जी ठीक जी है, थैंक यू, जी जी ओके, थैंक यू। तो ठीक है, तो अब हमारा पॉइंटर इस टाइम आई थिंक थोड़ी सी सिचुएशन खराब होगी, तो हमारे मैं वैसे बता देता ये हूँ। सर लेफ्ट भी 0 पे था और जी राइट भी 0 पे। जी जी, लेफ्ट भी 0 पे था और राइट भी, यानी ये सारे एलिमेंट कैंसिल हो चुके थे हमारे, ये भी गया था, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, और ये भी गया, और ये भी गया। लेफ्ट भी हमारा यहाँ पे है और इस टाइम राइट भी हमारा यहाँ पे है, जब मिड फाइंड करेंगे वो भी यहाँ पे जाएगा। ये अब सर हम यहाँ पे खड़े हैं। अभी मिड 5 पर है लेकिन वो फिर 4 पे आ गया है। जी, जब मूव करें, जब वहाँ से फाइंड होगा तो 4 भी आ जाएगा, तो अब ये यहाँ से मिड फाइंड हुआ तो यानी 4 भी आ गया। उसके बाद चेक करेंगे अगर ये जो करंट एलिमेंट है क्या है वो इक्वल है टारगेट के, ये जो मिड पे एलिमेंट आया है हमने देखा इक्वल है, तो उसने क्या कहा, सिंपली रिटर्न करवा दो ये जो मिड पे एलिमेंट पड़ा है उसके इंडेक्स को। मिड पे एलिमेंट 0 पड़ा है तो इसका इंडेक्स कितना है 4 है, तो
हमने 4 को रिटर्न करवा दिया, तो जब नेक्स्ट करूँगा तो 4 रिटर्न वैल्यू हमें मिल गई। मानना कि कॉम्प्लेक्स था काफ़ी क्वेश्चन, पर आई थिंक ये आप लोग खुद भी करेंगे ना इसकी प्रैक्टिस तो और क्लियर हो जाएगा। अभी मे बी 80% होगा आपको क्लियर, 100% आपको नहीं होगा। सर सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि जो आपने हम जो जब इसको बाय हैंड कर रहे थे तो हमने ये चेक करना था टारगेट को, कि टारगेट को हमने कंपेयर करना था कि हमारा टारगेट और मिड वैल्यू जो है वो अ, मतलब टारगेट जो है और मिड वैल्यू का क्या स्टेटस है। और सेकंड कंडीशन हमें चेक करनी थी कि लेफ्ट वाली जो है उसके साथ हमारा टारगेट का क्या स्टेटस है। ठीक है, ये आपने लिखा है लाइन नंबर 11 में। जी एस जी। तो आपने इससे पहले लाइन हम्म। नंबर 10 क्यों नहीं लिखी है? इससे लाइन नंबर 10 क्या बता रही है? फिर हमें पहले हमने डिस्कस किया था कि हमने ये कंडीशन को लिखना है, हाँ तो लाइन नंबर ठीक, 10 क्या ये कर रही है यहाँ पे? लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर ये जो हमारी एल्स है। अच्छा, अब इसका ये सीन है कि अब हमने सबसे पहले अगर ये सीन, ये हमने सिनेरियो उस जगह के लिए बनाया जब हमारा मिड आ जाए ये लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन में, जब हमारा मिड इस चीज में आ जाए। अगर हमारा मिड इस चीज में आ रहा है सर तो ये इसके लिए हमने लैदा कोड लिखा इसका है, ये एल्स मतलब वाले। है, जी सर आपकी यहाँ बात। पर इसका मतलब ये होगा कि हमने एक नेस्टेड लूप लगाई है कि जो इफ वाली कंडीशन है वो तब ट्रू होगी, तब हम इसके अंदर एल्स वाली कंडीशन पे जाएंगे जब हमारी जो अंदर वाली कंडीशन है वो ट्रू होगी। सर मैं एक्सप्लेन करूँ सर, एक मिनट। नहीं जी जी सर, आप करें, ऐसा आप नहीं है। कर दें। नेस्टेड एक नेस्टेड सेकेंड, इफ पे जब नहीं नहीं, करते हैं नेस्टेड लूप नहीं लग रहा है, नेस्टेड लूप नहीं लग रहा है, या नेस्टेड इफ लग रहा है। एक मिनट में बताना चाहूँ कि जो नम्स लेफ्ट जब मैं यहाँ लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट इक्वल टू नम्स मिड। इसका मतलब ये है कि जैसे मिड में जो हमारी वैल्यू आ रही है ना, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं लेफ्ट के साथ, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, अगर वो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो है वो छोटा है मिड से, तो हम इसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर आ रहे हैं। वरना हम क्या बोल रहे हैं, अगर नम स्प्लिट जो है हमारा वो अगर छोटा हो जाता है लेफ्ट से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पे हमारे पास 6 पड़ा हुआ है और मिड हमारा है वो है अभी 4 पर, इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है ना, अगर 4 जो है छोटा है और ये मिड मिड ही वो लेफ्ट बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हमने जो है एल्स वाली कंडीशन पे थे यहाँ यानी इस इसको ऐसे भी सपोज कर सकते हैं कि देखना, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा ये जो मिड है ना, ये जो हमारा आ गया है, सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये जो टॉप राइट एलिमेंट, राइट पे जो एलिमेंट पर राइट मोस्ट जो वैल्यू है इसके साथ ये डिसाइड करेगा। अगर ये जो छोटा हुआ हमारा, ये जो इससे आंसर टारगेट हमारा इससे छोटा हुआ, तो हमने क्या करना था, हमें पता था यहाँ हमारा मिलने ही नहीं वाला यहाँ पे टारगेट एलिमेंट, तो हमने मूव करना था इस वाले पोर्शन के लिए। तो बाकी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम देन हम ये वाले केस ये सारे फॉलो करते हैं और यहाँ पे ये वाली चीज़ में अपने बाइनरी सर्च अप्रोच लगाते हैं। बट अगर यही कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है फर्स्ट वाली, तो हमने, अब हमें पता है यहाँ पे मैं आंसर नहीं मिलने वाला, तो हमने मूव करना है राइट पे। तो हमने वो एल्स में सारा डिफाइन कर दिया केस, हम अगर ऐसे नहीं मिलता तो एल्स में हम राइट वाले पोर्शन में अपना बाइनरी सर्च अप्रोच लगाएंगे। ठीक है सर, मैं इसको देख लेता हूँ। सर सेकंडली ये मेरा क्वेश्चन था, ये तो लाइन नंबर 5 लिखी है आपने, ये टॉप पे इसका क्या जी मीनिंग हुआ? लाइन नंबर 5 जो लिखी है आपने। जी, वाइल कंडीशन। हम्म। ठीक है, इसका क्या तो सीन, जब इसका ही हम सीन है। डिस्कस कर हमने इतनी बात की थी इसके ऊपर। ठीक है, इसका कर लेते हैं। ये देखें ना, अब ये क्या है, ये लेफ्ट पे हम लेफ्ट पॉइंटर हमने कहाँ पे रखा, 0 इंडेक्स पे, और राइट पॉइंटर रखा हमने 6 इंडेक्स पे। मैंने कहा ये लूप तब तक चलाओ, वाइल लूप तब तक चलाओ हमारा ये जो लेफ्ट एलिमेंट है, लेफ्ट इंडेक्स, लेफ्ट पे जो वैल्यू का इंडेक्स है वो राइट तक चलाओ। यानी वो मैंने इसमें ये कहा कि ये जो लेफ्ट से शुरू हो और राइट तक ये लूप चलानी है। इस 0 से शुरू होगा, यानी 0 हमारा, हमें पता है कि हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे ही है ना, तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक चलेगा। तो ये कंडीशन जब हमारा पॉइंटर यानी यहाँ से अब स्टार्ट हुआ लेफ्ट, लेट्स सपोज हम वन वन बाय वन मूव करते हैं। राइट यहाँ लेफ्ट यहाँ पे आए, एक मिनट मैं इस पे क्लियर, लेफ्ट यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे करके ना लेफ्ट मूव करता जाएगा। तो बट यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये जो लेफ्ट पे एलिमेंट है यानी 6 है वो इक्वल आ गया यहाँ 6 के। यहाँ तक तो हमारी कंडीशन ओके रहेगी, यहाँ तक हमारा
ये एग्जीक्यूशन लेफ्ट से राइट तक हो जाएगी, मगर उसके बाद जैसे ये जो लेफ्ट है उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, यानी लेफ्ट बड़ा हो जाएगा राइट वाले से। तो लेफ्ट पे एलिमेंट, अब राइट पे क्या, लेफ्ट पे क्या हो गया इस टाइम 7 और राइट पे हो गया 6, राइट पे था 6। ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो इस केस में हम ये अपनी लूप से बाहर निकलेंगे और हमारा कोड खत्म हो जाएगा। यानी ये सारी लूप, जब तक ये लूप होगी ना, इस सारी लूप पे ही हम आइटरेट करेंगे। इससे यहाँ पे कोई भी केस यहाँ पे फॉल्स होता है तो हम यहाँ पे अपनी लूप ठीक है एग्जिट कर सर। देंगे। सर मुझे अब अच्छा, समझ आ गया सर। मेरा अब ये एक तो और हमने, क्वेश्चन, ठीक मुझे है। ये पॉइंट समझ आ गया सर। मेरा मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि जब आपने क्वेश्चन देखा था तो आपने किस तरह से इस कोड को मतलब लिख लिया था, क्योंकि एक बार तो लिखा नहीं जा सकता है एक बारी में। तो आपने इसको हम्म किस तरह से, पहले या तो सूडो कोड लिखा था या ड्राई रन किया था या एल्गोरिथम लिखा था? व्हाट वाज योर रोड मैप जी जिसके थ्रू आपने ये इस कोड पे पहुंचे थे? थोड़ा सा बताएं, सर। क्योंकि मैं सोचूं तो मैं तो इसको हम्म बिल्कुल भी नहीं लिख सकता अभी स्टेज सर, पे। मैं खुद पर्सनली जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, मैं खुद बर्नआउट हो गया था ये क्वेश्चन कैसे होगा। फिर मैंने वही अप्रोच लगाई थी, मैंने कहा सॉर्ट करता हूँ इसे, फिर सारा अपना एल्गोरिथम लगाता हूँ। बट मैंने जब ऐसे किया तो ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फर्क आ रहा था। फिर मैंने कहा ये तो नहीं होगा, तो मैं काफ़ी देर सोचता रहा। मैंने कहा अब इसमें मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे इसका रोटेटेड एरे का पहले आइडिया भी नहीं था, मैं यहाँ पे स्टक हो गया। सोचता रहा काफ़ी देर, फिर कोई सोल्यूशन नहीं माइंड में आया। फिर मैं जंप किया, वहाँ पे एक वेबसाइट होती है नीट कोड, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे जंप कर गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब मैं अगर बाइनरी सर्च के क्वेश्चन को सिलेक्ट करूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे आया, ये क्वेश्चन मुझे देख गया सर्च, यही है आई थिंक, हाँ, सर्च इन रोटेटरी सॉर्टेड एरे। मैंने क्या किया, यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन होता है, यहाँ पे गया और यूट्यूब पे मुकम्मल इसका ट्यूटोरियल देखा कि असल में सोल्व कैसे होगा। मुझे, क्योंकि मुझे खुद नहीं आइडिया था रोटेटरी सॉर्टेड एरे क्या होती है, मुझे तो ये पता था बस बाइनरी सर्च अप्रोच लगती है उससे हमारा क्वेश्चन हो जाता है अगर सॉर्टेड एरे हो। बट यहाँ पे तो रोटेटरी सॉर्टेड एरे थी, तो इस वजह से मसला आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल देखा इस पे, फिर समझा कोड को, फिर बाद में एक्सप्लेन किया। यही बात है, जब राइट। बंदा, अब अब मुझे पता लग गया रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या होती है। नेक्स्ट जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आई आई होप कि मैं सोल्व कर सकता हूँ। बट अब जब नहीं पता, तो जब पता ही नहीं है फिर मैं कैसे सोल्व कर लूँ, कि जब मुझे इस टाइप का मेरे माइंड में डाटा ही नहीं है कि एक ऐसी टाइप की भी एरे होती है, तो मैं इसको सोल्व ही नहीं कर सकूंगा। फिर तो मुझे ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा डेफिनेटली। तो इस वजह से ना वो इम्फेसाइज करते हैं कि जब आप इनफ क्वेश्चन कर लेते हैं ना लीड कोड के, तो तब आपको आइडिया होना शुरू होता है कि क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या हैं, वो सोल्व कैसे होते हैं। ये चीज़ है। राइट सर। इसमें सर ये भी है कि हम वंस एग्जांपल को देख के, प्रॉब्लम को देख के हम कोड नहीं लिख सकते सर। ये तो हमें एग्जैक्टली। मतलब उसमें लॉजिक्स इतनी डेवलप करना, जैसे आपने व्हाइल लूप लिखा, वो हमें समझ तो आ गया कि किस तरह करना है, पर उसको कोड में ट्रांसफॉर्म करना वो एक काफ़ी प्रॉब्लम वाला चैलेंजिंग हाँ सा टास्क होता जी, है। ठीक है वो सर, जब थैंक बंदा यू। थोड़े से क्वेश्चन कर लेता है ना, फिर ये ट्रांसफर कर सकता है कोड में। ऐसे कोड में ट्रांसफर ही नहीं होता। मैं ना आजकल ट्रीज के क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उसमें ये सीन है कि मुझे ना ट्रीज का प्रॉपर कोड भी नहीं लिखना आ रहा था। मुझे अप्रोच उसकी समझ आ रही थी कि मैंने ऐसे ऐसे करना है तो मेरा सवाल सोल्व होएगा। मुझे ये समझ आ गया कि ऐसे मैं करूँगा तो हो जाना है, मुझे पक्का था ऐसे हो जाना है, क्योंकि ट्रीज को मैंने डिटेल में उसकी थ्योरी की थी, तो मुझे आइडिया हो गया था। तो बट मैं कोड में नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहा था। मैंने कोशिश की, मुझसे नहीं होता। मैंने फिर क्या किया, ये ना अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो, एक मिनट। तो यहाँ पे ना फिर मैंने ट्यूटोरियल दो चार देखे, फिर सोल्व किए, फिर जाके मुझसे भी हुए, ऐसे नहीं होते, फिर जाके करने पड़ते हैं। तो अब मेरे पैटर्न्स पता लग गए कि ट्री का कोड कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट अब मैं जब सोल्व करूँगा तो ऐसे करके इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कुछ थोड़ा बहुत। बट फिर ना हुआ, फिर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो आई थिंक मुश्किल तो होगी। सर इसमें ये भी होता है कि मैंने अक्सर जगहों पे सुना है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो उसको पहले फ्लो चार्ट बनाओ उसका, उस तरह एल्गोरिथम में मतलब लिखो अच्छा, और अस्सलाम फिर वालेकुम एवरीवन। उसको ट्रांसफॉर्म करो, तो वो आपको वालेकुम सलाम। हेल्प करता है। अस्सलाम क्योंकि वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा हमजा वालेकुम आप अस्सलाम पता सर। है कर रहे हैं? हमजा आप पता है करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है सर सर? जी सर, आ सर रही है। हाँ मुझसे कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आप पता है करने की कोशिश कर रहे हैं? सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं आप?
मैंने कहा आप पता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर किसी और को आवाज आ रही है तो मुझे बता सर दो। कह रहे हैं सर कि सर ये कह रहे हैं कि आपको पता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो नहीं आपको सर, जी सर, हम लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सर। तो आप बेसिकली जी आप मेरी आवाज मेरा ख्याल क्लियर होनी चाहिए सबको जिनको जी पहले नहीं सर। थी आज उनको भी। यस सर, क्लियर है सर। जी हाँ तो जस्ट हमजा आप ना स्विमिंग पूल के साइड पे बैठ के स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं बातों से, जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे या हैं सर। साइकिल बगैर साइकिल पे बैठे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इन चीजों को करना शुरू कर दें क्वेश्चंस को, तो तकरीबन 5-6 महीने बाद आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। यस सर, बिल्कुल ठीक है सर, आई एग्री सर। सही है। जी सर, तो थैंक यू। इन इन डिस्कशन में ज्यादा नहीं हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बंदे की जो आपका ब्रेन है, हर बंदे का ब्रेन डिफरेंट स्टाइल से सोच रहा होता है, डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में होता है, डिफरेंट फेज ऑफ मेच्योरिटी में होता है। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कोडिंग में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान हजारों साल पहले यूज नहीं करता था। तो अगर यस सर। आप डेली लाइफ के नॉर्मल काम कर सकते हैं तो कोडिंग भी कर लेंगे। सिर्फ पेशेंस चाहिए, परेशान नहीं होना। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अमेजिंग अमेजिंग सेशन जी, मैं इसको फॉलो कर रहा था। किसी और साथी का क्वेश्चन या फीडबैक? सर मेरा ये फीडबैक है कि बहुत यहाँ से हमें फायदा जितना मुझे यहाँ से हुआ है ना, मुझे नहीं लगता पर्सनल लाइफ में ऐसा मैं कहीं से सीख पाता है ऐसी करके कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती या ऐसा करके लीड कोड मुझे कभी करता भी। मैं मुझे तो ये हिसाब था कि मैं तो कभी लीड कोड ही नहीं करना था अगर मुझे प्लेटफॉर्म ना मिलता। आई थिंक आप जैसे एल्गोरिथम यहाँ पे लगा रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो रही हैं यहाँ से। बिल्कुल बहुत अमेजिंग है बिल्कुल। यहाँ पे। आप जब आप प्रोफेसर को इंटरव्यू देंगे तो आपका गला बंद नहीं होगा। जी 10 करोड़ रुपए बिल्कुल स्कॉलरशिप के राइट है। 10 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप के लिए, हम्म, है ना। है। जी ऐसे ही है। तो अगर आपने ये बिल्कुल काम ना किया हो तो आपसे बोला नहीं जाएगा, किसी भी बंदे से नहीं बोला जाएगा। बिल्कुल। जी मैम सना। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने भी 2 माह पहले आईकोड गुरु को ज्वाइन किया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पर क्या लेने आई हूँ। कोडिंग का मुझे आइडिया ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। इवन कि मैं हर सेशन में जाके बस पूछ रही थी कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह बाद अब मुझे लीड कोड के प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट करना आ गया है। जबरदस्त, अमेजिंग। तो एक किसी भी एडवांस कंट्री में, दुनिया के टॉप के कंट्री में और पाकिस्तान में जो फर्क है वो लीड कोड है। वो रिसर्च नहीं है, वो रिसर्च पेपर नहीं है, वो कोई और चीज नहीं है, वो सिर्फ कैपेबिलिटी टू डू लीड कोड है। या पाकिस्तान और एक फाइनेंशियली स्ट्रांग पाकिस्तान में जो फर्क है दैट इज लीड कोड। इतना सा डिफरेंस है। तो इट इज सैड कि हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, या हमारी यूनिवर्सिटीज में ये ट्रेंड ही नहीं आया। तो लेकिन इंशाल्लाह वी आर कैचिंग अप। तो आप लोगों ने शायद पोस्ट देखी होगी कि जुबैर जफर अमेरिका पहुंच गए हैं। जी सर। जी सर, that यस is a सर। really great news. माशाल्लाह बहुत देखें वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस के स्टूडेंट थे, हम्म, और उनके पाकिस्तान की जब उन्होंने एफएससी पर ट्राई किया था तो हर यूनिवर्सिटी में उनका जो एंट्री टेस्ट में स्कोर है वो भी बहुत कम आया, इंतहाई कम स्कोर है। लेकिन वो इतने अच्छे हो गए थे तो उन्हें अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने स्पेशल ऑफर की।
सर उन्होंने उन्होंने पहले मेहनत की कहा और उन्हें सही गाइडेंस मिली सर। बिल्कुल बिल्कुल, और वो कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंसी इज द की। जी जी सर सर। यस तो इंशाल्लाह थिंग्स आर हैपनिंग, चेंज इज कमिंग, और ग्रास रूट लेवल पे इंशाल्लाह चेंज आ रही है। तो जो ग्रास रूट लेवल की चेंज है वो कंसिस्टेंट होती है, वो परमानेंट होती है। जी, किसी और साथी की फीडबैक? सर यहाँ पर मेरी फीडबैक ये है कि सर 2 दिन पहले आपको किसी और सेशन में भी सुना था, बट आपकी वॉइस बहुत डाउन थी मे बी, और लग रहा था कि यू गॉट फ्लू एंड यू नो फी इस तरह का कुछ लग रहा था। तो आपकी आवाज़ में बहुत एक वो था प्रेशर कि आपको शायद आई मीन यू आर नॉट फीलिंग वेल, आई मीन यू आर अंडर द वेदर दैट्स व्हाई। सो हाउ आर यू सर? अभी आप ठीक है माशाल्लाह से? हाँ, आई एम गुड, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। यस। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर होना ही, मैं पहले सोचती थी कि वाक़ई सबका तो नहीं मैं ये, लेकिन अक्सर लोगों का ड्रीम ज़ाहिर है यही है कि स्कॉलरशिप मिले एंड देन और मेरा भी यही है। बट मैं आज ये कमिट ज़रूर करूँगी कि यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर जितना टाइम स्पेंड करती हूँ मैं, जितने सेशंस लेती हूँ मैं, ये अपने आप में ही एक मुझे खुशी देता है। मुझे खुशी देता है और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ आपका, मैं उतना ही कम है। और आपके लिए बहुत सारी दुआएँ निकलती हैं दिल से, और हमेशा इंशाल्लाह निकलती रहेंगी हमेशा, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, एवरीवन। और ये आईकोट गुरु की टीम इतनी, मैं जब भी आई मीन कुछ भी 24 आवर्स, लाइक यू नो हॉस्पिटल्स के बाहर लिखा होता है 24 आवर्स सर्विस, तो बिल्कुल आईकोट गुरु माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर मॉडरेटर्स इतने इतने हार्ड वर्किंग है कि वो 24 आवर्स आपकी मतलब अटेंड, मतलब वो प्रेजेंट होते हैं, वो आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करने के लिए, कोई ना कोई आपकी क्यूरी रिजॉल्व कर देता है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला, और जिनको मिला है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपको मिला है, और आप हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि हमें यहाँ पहुंचाया। वरना कितने लोग हैं जो नहीं पता, अभी भी नहीं पता कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ है जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको उनसे compete करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। और जी मैम, यहाँ थैंक यू। इतना हमें आई मीन कैटर किया जाता है और इतना हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर मॉडरेटर्स 24 आवर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उन सबको इतनी ताकत दे के वो और उनके बाद आने वाले लोग और इस कम्युनिटी में रहकर एक दूसरे की मदद करें और जी, पाकिस्तान की मदद करें। जी सर, थैंक थैंक यू। यू सो जी, मच। किसी और साथी का, किसी नए साथी का कमेंट? सर मेरा चले भाई यहाँ पे। जी सर मेरा सवाल था। मैंने कहा कि आप फिर से आपसे बात करने का चांस कम मिलता है तो मैं अपॉर्चुनिटी को कैच कर लेता हूँ। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि मेरा जो BS का GPA है वो 2.84 है, विच इज़ लेस देन 3। तो सर मैंने पूछा था हाई कोर्ट में, तो वो लोग ये कह रहे थे कि आप जो है वो मास्टर्स कर लें पाकिस्तान से, जब तक कि आपका GPA जो है वो 3 से ऊपर नहीं होगा आपको वो क्यों है, मतलब स्कॉलरशिप के लिए क्यों बुलाएंगे। तो सर मैं थोड़ा सा इस बारे में कंफ्यूज था कि अब मैं दोबारा से 2 साल का मास्टर्स करूँ जिसका फ़ायदा भी कोई नहीं है पाकिस्तान से करने का। तो सर मैं इस बारे में कंफ्यूज था, तो थोड़ा सा आप इस पर कमेंट कर दें। मीनवाइल ये कि सर मैं डिप्लोमा भी कर रहा हूँ विच इज़ इक्विवेलेंट टू एजुकॉल का है वो। आई डोंट नो, वो कहते तो हैं कि BS के इक्विवेलेंट है वो, बट आई डोंट नो कि उसका क्या सीन होगा। तो सर अगर मैं BS की बेस पर, मेरा 2.84 है, तो अगर मैं उस बेस पे अप्लाई करता हूँ तो व्हाट आर योर सजेशंस के व्हाट इज़ यानी द आप ये राइट कह रहे हैं कि 2.84 की बेस पे आप एडमिशन लेंगे अमेरिका में या स्कॉलरशिप लेंगे? स्कॉलरशिप सर? स्कॉलरशिप। तो भाई मेरे, आपको एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि अगर पाकिस्तान में एक स्कॉलरशिप हो 10-15 करोड़ का, और एक CV आ जाए सूडान से, और 500-600 CV पाकिस्तान से भी हो, क्योंकि स्कॉलरशिप बड़ा अच्छा है, तो सूडान वाले CV का CGPA हो 2.84,
आप उसका इंटरव्यू करेंगे? यस सर, अगर उसका सीवी जो है बहुत आउटस्टैंडिंग है तो मैं बिल्कुल करूँगा सर उसका। आउटस्टैंडिंग का प्रूफ क्या है आपके पास? सर यही अगर सवाल का आपको उसमें जवाब देना। इंटरनेशनल इवेंट्स लिखे हुए हैं, उसके हैकाथॉन्स वगैरह जैसे आप बताते हैं वो है, और लेटर ऑफ चलिए मैं आपको एक रिकमेंड। और क्वेश्चन देता हूँ कि आपके पास 2000 सीवी आया है, अब आपके पास खोलने का टाइम तो नहीं है उन सबको, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उन्हें फिल्टर करेंगे, क्राइटेरिया लगाएंगे कोई ना कोई। मसलन कुछ यूनिवर्सिटीज एक क्राइटेरिया लगाते हैं कि जो सीजीपीए 3 से कम है ना, वो सीवी नजर ही ना आए, वो एप्लीकेशन ऑटो रिजेक्ट कर दो। सही है। जिसके 5 से ज्यादा सी हैं वो ऑटो रिजेक्ट कर दो। जिसका स्टडी गैप फला है वो ऑटो रिजेक्ट कर दो। फला फला कंट्री को ऑटो रिजेक्ट कर दो, ताकि आखिर में 20-25 सीवी बचे और उनमें से एक बंदा सेलेक्ट कर ले। तो पाकिस्तान एट इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान इज एट पार विद अफ्रीकन यूनिवर्सिटीज। पाकिस्तान का जो CGPA 4 है वो भी हिस्टोरिकली अभी तक कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप पे जाते हैं, ओपन स्कॉलरशिप पे कम्पीट ही नहीं कर पाते। GPA 4 भी अच्छी यूनिवर्सिटी के GPA 4, हमारी Tier 1 यूनिवर्सिटी के GPA 4, तो इसलिए ये मुश्किल हो जाता है। सही है सर, तो आप यही कह रहे हैं कि मैं आपकी सजेशन ये और है कि मैं मास्टर। जो अप्लाई करना होता है 1 साल पहले करना होता है, तो आपने मास्टर के 2 सेमेस्टर्स के बाद अप्लाई कर देना। राइट सर, राइट राइट। सही है। तो वैसे भी बाहर जाने में 2-3 साल लग जाते हैं, तो मास्टर करना बुरी बात नहीं है। और उसमें मेक श्योर करें कि CGPA 4 आए पहले दोनों सेमेस्टर्स में। राइट सर, राइट राइट सर। ठीक है सर, थैंक यू फॉर सजेशन सर, सही है। थैंक यू। जी सर। तो सर एक जी, और किसी और साथी का कोई क्वेश्चन? एक और चीज सर, इसमें ये है कि अगर हम पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, आई होप कि आपको आइडिया हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, वो ये है कि वो वर्चुअली जो है वो कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, और हमारा जो पहला मतलब स्टूडेंट $2.5 लाख की जॉब पे फैंग में गया है, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था, राइट सर, राइट जो सर, पाकिस्तान ठीक से स्कॉलरशिप लेके आया था, फिर उसने यहाँ पे जॉब की है। तो हाँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो HEC, जो भी यूनिवर्सिटी HEC रिकॉग्नाइज करती है, वो ऑल दोज यूनिवर्सिटीज आर ओके। है, राइट। थैंक यू सर। जी सर, मेरा ये फीडबैक था कि मैंने ना CS का स्टूडेंट हूँ, और मैंने ना आई कोड गुरु ज्वाइन करने से पहले लीड कोड करने की कोशिश की थी। मुझसे सॉल्व ही नहीं पाता सर, काफ़ी सारी इजी प्रॉब्लम मैंने खोले लेकिन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। हालांकि डाटा स्ट्रक्चर सीखा हुआ था, एल्गोरिथम नहीं सीखे हुए थे, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर आता था, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाया था। टू सम वाला क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था, वो भी नहीं सॉल्व कर पाया था मैं। लेकिन लीड कोड करने के बाद, आई कोड गुरु ज्वाइन करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है मैं कि बंदा इजी प्रॉब्लम तो इजीली सॉल्व कर सकता है जितना टाइम देंगे। सही बात है। जब बंदा पहली दफा लीड कोड का क्वेश्चन देखता है तो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया, है ना? यस सर, ऐसा ऐसा ही होता है। कि ये तो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं था। तो मेरे भाई, जी जो बंदा 20 साल बाद लीड कोड करता है ना, उसके साथ भी ऐसे ही होता है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से मैंने कैरियर के 15 साल बाद लीड कोड स्टार्ट किया था, तो मेरे से भी इजी क्वेश्चन नहीं थे हो रहे, क्योंकि ब्रेन उस तरह का आदी नहीं था। इट इज वेरी नॉर्मल। सर, आई कोड गुरु ज्वाइन करने के बाद काफ़ी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती है, बंदा कॉन्सेप्ट गेट करना शुरू कर देता है, काफ़ी एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल। ये फरीद खान, आपने अपना LOR शेयर किया रिव्यू के लिए? यस सर, बिल्कुल सर, मैंने शेयर किया था। अच्छा यार, ये बहुत बुरा LOR लिखा हुआ है। जो पहला पैराग्राफ है वो प्रोफेसर की अपनी अकम्पलिशमेंट्स के बारे में होना चाहिए। एक फिक्रा नहीं होना चाहिए कि मैं प्रोफेसर हूं तो मैं LOR देने लगूं। ओके सर। दूसरा, एडजेक्टिव बहुत ज्यादा यूज किए हुए हैं। एडजेक्टिव नहीं चाहिए, प्रूफ चाहिए। सर बाय प्रूफ यू मीन लाइक लिंक्स प्रोवाइड करें हम सर? मैंने प्रूफ मसलन कि आपने फलां
आप ऐसी प्रोफेसर को ऐसी बात लिखनी चाहिए जिससे लगे कि आप हार्ड वर्किंग है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। वो ये ना कहे कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल जनाब, ऐसा बंदा ही कभी पैदा नहीं हुआ। जब आप कहते हैं ना कि ये बंदा बहुत स्पेशल है, तो पहला ज़हन में क्या ख्याल आता है, यार ये ना लंबी लंबी छोड़ रहा है। यस सर, सही है। तो वो बाकी आपको मॉडरेटर्स बता देंगे, लेकिन इसे टोन डाउन करने की जरूरत है। ओके सर, गॉट इट सर। सही है। और सबसे जो चीज बीच में मिसिंग है वो ये मिसिंग है कि प्रोफेसर आपको जानता कैसे है, उसने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया आप। ओके सर, सही है? जो भी सही है, रिलेशनशिप है, तो वो चीजें। सही है सर, थैंक यू सर। तो चलें जी, थैंक यू। होस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैम इफरा, अब्दुल मनान, मिस्टर शाहयार, एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यू गाइस आर मेकिंग हिस्ट्री। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सर। है ना? Thank you तो for अभी joining आगे us. हाँ, जेन एआई की हैकाथॉन आ रही है इस वीकेंड पे, वो लाजमी अटेंड कीजिएगा। Inshallah, sir. और मॉडरेटर्स अवेलेबल होंगे आप लोगों की हेल्प के लिए। और सितंबर 15 को मेटा हैकर कप आ रहा है, वो लाजमी कीजिएगा। ये दोनों चीजें सर आपको मैं सीखने को मिलेंगी। जी सर, थैंक यू सो मच। बट मैं इसी में कंफ्यूज हो गई थी कि मेटा और नासा और ये जेन एआई का हैकाथॉन, ये कहीं क्लैश ना हो जाए एक साथ, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि किसमें पार्टिसिपेट करूं और किसमें नहीं करूं। ये बहुत मुझे कोई हेजिटेशन हो मसला रही नहीं थी। है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो वो जो है, बस अपने आप को बर्न आउट नहीं करना, जो आप नॉर्मली कर सकती हैं वो करें। जी जी सर, महीने में इंशाल्लाह। कम से कम एक इंटरनेशनल इवेंट में लाजमी। और जी सीजी जी, भी अपना अच्छा रखें। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सही है जी। इलियास खान, आपका माइक अनम्यूट है। सर मेरा भी एक सवाल था, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो सकता है, लेकिन मेरा मसला ये आ रहा है कि मैं जब कोई भी हैकाथन पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ तो मुझे टीम नहीं मिल रही ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स जो भी है। तो सर मैं फिर क्या करूँ? भाई, ये बाकी लोग बताएं कि अगर किसी का माइक इतना खराब हो तो उसके साथ कोई बंदा काम करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, कानों में दर्द शुरू हो जाती है। तो इलियास खान, आपने कितने सेशंस में पढ़ाया है यहाँ पे आई कोड गुरु में? नहीं सर, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं खुद तो आप अटेंड कर अपनी रहा हूँ। माइक की आवाज सुने, पहले यहाँ पे पढ़ाएं, जब आपका गला खुल जाएगा फिर हैकाथॉन में जाके लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। ओके सर। सर इसमें मैं ये भी सर ऐड करूँगा कि सर लास्ट टाइम मैंने जो है वो एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था सर, उसमें हमारे आई कोड की मेंबर्स थे कुछ, और कुछ बाहर से थे, तो सर उनको उतना ज़्यादा नहीं आता था। बट वो आप ये कर सकते हो कि आई कोड के जो वो हैं उनके साथ एक हैकाथॉन में मतलब ज्वाइन कर हाँ, सकते हो फट से। हैकाथॉन में जाने से पहले आपको आपको बोल देखें, हैकाथॉन ऑडियो पे होती है सारी की सारी, वर्चुअली हो रही है। अगर आपका माइक ठीक नहीं है, आपकी आवाज ठीक नहीं निकल रही है, तो इट इज अ बिग बिग इशू। क्योंकि एक तो हमारा एक्सेंट डिफरेंट होता है, ऊपर से माइक भी ठीक नहीं है, तो अगले बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। ठीक है? और मैं आपकी देखे, मैं आपके आप नॉर्मली जो यहाँ मॉडरेटर वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि आप बंदे की आवाज सुन के बता सकते हैं कि इसने कभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। उस बंदे के वोकल कॉर्ड्स के मसल ही बहुत वीक होते हैं। डू यू गाइस एग्री विद मी? जी सर, यस बिल्कुल सर। एग्री। यस सर। जिस यस तरह सर। जी सर। जिस तरह मैम मरियम है, वो बोलती हैं तो पता चलता है कि बंदे की आवाज साफ आ रही है, इन्होंने कभी ना कभी टीचिंग की है, लाइफ में पढ़ाया है इन्होंने। लेकिन जिस तरह हमजा है, उनकी आवाज धीमी है, या अलियास से आवाज धीमी है, फरीद की आवाज अच्छी है। तो ये अपनी आवाज रिकॉर्डिंग सुने और देखें कि क्या आपकी आवाज खनकती हुई वो साफ आवाज है जो कि आप चाहते हैं कि आपकी हो। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन प्रेजेंट करें, फिर उसमें अपनी आवाज को देखें, खुद एनालाइज करेंगे क्या ये वही है जो मैं बनना चाहता हूँ या ये कोई और चीज है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन
था कि हम लोग हैकाथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में, और हम लोग उसमें ऐसे ही टास्क करते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह के, और उसका जो हमें सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है या फिर वो जो प्रोजेक्ट है हम उसको अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐड करना, पूरे जोर से ऐड करना। लेकिन मुझे उसके कोड्स वगैरह का तो आइडिया नहीं है, मुझे ये उस पता है कि वो कोड को, प्रोजेक्ट वर्क कैसे कर रहा है। हाँ, कोड को गिटहब पे डालते जाएं। देखें अभी आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन 2 साल बाद आपको अच्छा खासा आइडिया होना शुरू हो जाएगा। जी, तो मैं उस और कोड को भी फिर अपनी गिटहब पे भी डालूं? बिल्कुल डालें और दुनिया को ये बताएं कि ये मैंने की है। 2 साल, ऑलराइट सर। क्योंकि अभी तो बीए स्टार्ट कर रही है ना, तो जब दो जी साल सर। बाद आप मैच्योर हो जाएंगी, फिर आप इन कोड को सबको रिवाइज करेंगी, प्रोजेक्ट्स को, ऑलराइट। और फिर आपको सारे आते होंगे। ओके, मैं इसीलिए कंफ्यूज थी थोड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाँ, तो इंक्लूड करना बीएस चाहिए के कि एंड नहीं। पे आपके पास 50 प्रोजेक्ट होंगे। देखें, लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि मैंने एक अच्छा प्रोफेशनल बनना और मेरा सीवी भी तैयार हो, तो क्या मुझे पहले बहुत अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहिए और फिर मैं 1 साल हैकाथॉन में जाता रहूं लोगों को बताने के लिए कि मुझे काम आता है, या मैं साथ साथ हैकाथॉन में जाना शुरू कर दूं और साल के एंड पे जाकर मुझे जब काम आ जाएगा तो मैं प्रोजेक्ट दोबारा रिवाइज कर लूंगा सारे के सारे? तो सीवी साथ सर साथ बनना साथ होता है साथ, हमेशा। जी साथ साथ आसान रहेगा, एकदम से तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो मेक सेंस ही करते हैं कि साथ साथ करें काम। जी और आपको भी फील नहीं हो रहा तो आप लेकिन काफी सारी चीजें सीख रही हैं, तो आप माशाल्लाह बहुत टाइम पे आ गई हैं आईकोड गुरु पे, तो आपको बड़ा फायदा होगा इसको, जी सर, इंशाल्लाह। है ना। देखें अभी से आप पढ़े लिखे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम कर रहे हैं। यस सर सर। ये लीड कोड बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत क्लियर और बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ माशाल्लाह से। तमाम ही खैर बहुत हेल्पफुल है मॉडरेटर्स, और मिस इफरा तो बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। और अगर इन्होंने फोकस लूज ना किया तो इन्हें मल्टीपल ऑफर्स आएंगी गूगल, एप्पल, अमेजोन से, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। सही है। तो बगैर मेहनत किए इसी तरह कंसिस्टेंटली जारी रखें, इतनी ज्यादा मेहनत ना करेंगे थक जाए। दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट। ओके सर। चलें जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं नॉर्मली बड़ी फ्रैंक, कैंडिड, ऑनेस्ट फीडबैक देता हूँ, सख्त भी होती है, सख्त मैं जान के देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए बिल्कुल नहीं बैठे कि हम किसी को झूठी तसल्लियां दें, हम क्रिटिकली रिव्यू कर रहे होते हैं हर एक को, एंड दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव। तो थैंक यू वेरी मच, यू गाइस आर मेकिंग हिस्ट्री, लेट्स मेक इट थैंक्स हैपन। अगेन सर। जी सर, बहुत सर थैंक्स शुक्रिया अगेन आपका, सर। आपने हमें टाइम दिया। यस सर, थैंक यू वेलकम सर। जनाब। अल्लाह हाफिज जी। ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो अल्लाह मच फॉर हाफिज सर। ज्वाइनिंग द सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। मैम मीटिंग एंड करते हैं। ओके।